नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजस्थान में विकास कार्यों की प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य और कई जनहित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश की विकासशील योजनाओं और राजस्थान में वित्तीय संसाधनों का आवंटन पर भी चर्चा की। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। आपको बता दें, औरंगजेब की कब्र विवाद पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी लुटेरे जिहादी की कब्र जो है नहीं होनी चाहिए। और साथ ही कांग्रेस और सहयोगी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। आचार्य ने कहा, औरंगजेब बाहर से आया था, जबकि यहाँ के मुसलमान भारत के हैं, इसलिए उन्हें औरंगजेब के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह विवादित बयान जो है बाल मुकुंद की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, देश में औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी जो है बीजेपी विधायक की तरफ से दी गई है। तो लगातार आए दिन बाल मुकुंद जो है इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने देश में औरंगजेब को लेकर जो सियासी बयान है उसे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि देश में औरंगजेब की कब्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस देश में अपना योगदान दिया है, इस देश की माटी को बचाने के लिए प्राण न्योछावर किए हैं। ऐसों की स्टेचू मूर्ति लगे, ऐसों के मंदिर बने तो ज्यादा अच्छा है, न कि हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, ये देश के आतंकवादी लुटेरे जो आए थे बाहर से, लूट खसोट के जो चले गए, धन दौलत, मंदिर, मठ, आश्रम, यहाँ का सोना चांदी, बहन बेटी, यहाँ की संस्कृति जिसको लूटने आए थे, उन लुटेरों के नाम और नामो निशान हट जाना चाहिए। इन्होंने इस देश में तो आपको बता दें, एक बार फिर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक विवादित बयान दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह विवादित बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है, देश में औरंगजेब की चर्चा जो है वो नहीं होनी चाहिए, औरंगजेब की कब्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब बाहर से आया था, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, उसका कब्र जो है वो देश में नहीं होना चाहिए। तो देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बार फिर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में औरंगजेब की कब्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आए दिन बाल मुकुंद जो है इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिया है। तो बीजेपी विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। औरंगजेब से जुड़े मामला है ये, जिसमें उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है वो देश में नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब बाहर से आया था, जबकि यहाँ के मुसलमान जो है वो भारत के हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं और कांग्रेस की जो पार्टी है उनको लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल जो है वो लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। आचार्य ने आगे ये भी कहा कि औरंगजेब जो है वो बाहर से आया था, जबकि यहाँ के मुसलमान भारत के हैं, इसलिए उन्हें औरंगजेब के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। औरंगजेब की कब्र जो है वो भारत में नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये बयान दिया है। तो देश में औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, इस तरह का बयान जो है बाल मुकुंद की तरफ से दिया गया है। तो बीजेपी विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, जो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार एक फिर से उन्होंने औरंगजेब को लेकर ये बयानबाजी दी है। उन्होंने कहा है, देश में औरंगजेब की कब्र जो है वो नहीं होनी चाहिए, औरंगजेब बाहर से आया था, इसलिए जो भारत के मुसलमान हैं उसे उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए।
तो देश में औरंगजेब की कब्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बयान बाल मुकद्दम। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, एक बार फिर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विवादित बयान दे दिया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। ये देखिए, बिल्कुल भाजपा के जो विधायक है ये बाल मुकुंद आचार्य राजधानी जयपुर के हवा महल क्षेत्र से चुने जाते हैं जी। हाल ही में इन्होंने पहले भी जो अजान के लिए 5 बार जो लाउड स्पीकर का उपयोग होता है उसको लेकर बयान दिया था जी। और उसके बाद में अभी इनका जो नया बयान आया वो औरंगजेब की कब्र को लेकर है। अब इस मामले में इनका कहना है कि जो ये औरंगजेब, हुमायूं और अन्य जो मुगल आक्रमणकारी थे उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में, और उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए, मकबरे नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, देश के लिए बलिदान दिया है, तो ऐसे लोगों की कब्र यहाँ होनी चाहिए। या फिर जो हिंदू जो भी राजा महाराजा रहे उनका मंदिर या उनके स्टैच्यू होने चाहिए। बात उन्होंने जिन लोगों के लिए कही है, औरंगजेब के लिए, अभी देश के अंदर बहुत ही बड़ा मुद्दा ये चल रहा है और इनका मानना है कि उन्होंने केवल बाहर से आकर यहाँ देश में लूटने का प्रयास किया है, यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया है, और इसीलिए इनका जो ये बयान है। अभी अगर बात की जाए, क्योंकि औरंगजेब का ये जो मुद्दा है वो लंबे समय से देश में चल रहा है। सबसे पहले मुंबई में ये मुद्दा उठाया गया, उसके बाद सपा विधायक की तरफ से बयानबाजी आई। अब इस बार जयपुर में बीजेपी के जो विधायक हैं बाल मुकुंद, उनकी तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है। तो क्या लगता है, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है जयपुर में देखने को मिली? देखिए, बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरीके से नमाज की जो अजान है उसके लिए लाउड स्पीकर वाला बयान दिया था, तब विपक्ष ने जरूर उस पर कटाक्ष किया था, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बयान आए थे। और डोटासरा ने जब ये कहा था कि ये जिस तरीके के बयान दे रहे हैं तो इस वजह से इनका। भुवनेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर ये विवादित बयान जो है बीजेपी विधायक की तरफ से सामने आया है। तो बीजेपी विधायक ने कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है वो देश में नहीं होनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि अब फैसले जो हैं दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों और जिलों से हो, और इसी के चलते जिला अध्यक्षों को फिर से पावरफुल बनाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि सभी 780 जिला अध्यक्षों को 3 दिन के लिए दिल्ली में मंथन करने के लिए बुलाया गया है, और इसी कड़ी में राजस्थान के जिला अध्यक्षों को 3 अप्रैल को मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस हाईकमान इन दिनों पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाने की कवायद में जुट चुके हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के फैसले अब दिल्ली से नहीं बल्कि जिला अध्यक्षों से होनी चाहिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन भी जो है वो लगातार जारी है। अब सभी अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है ताकि वहां पे मीटिंग की जा सके और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सके। हर बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो दिल्ली से होती है। इसी को लेकर अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो इसे लेकर मंथन करेगी। अब वो कोशिश करेगी कि जो भी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपने जिला से सभी कार्य को करें। जिला अध्यक्षों की मीटिंग को लेकर दिल्ली में ये मंथन जो है वो की जानी है। तो पार्टी को मजबूत करने को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कवायद जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद फिर से तेज कर दी गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी जो है वो पार्टी के फैसले अब दिल्ली से नहीं बल्कि जिला के जिला अध्यक्षों को लेकर करना चाहते हैं। तो इसी मामले को लेकर राजस्थान के जिला अध्यक्षों को 3 अप्रैल को मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो कांग्रेस के हाईकमान इन दिनों सुनहरे दिन वापस लाने की कवायद में जुटे हुए हैं।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे पास भुवनेश टाक जुड़ चुके हैं। भुवनेश, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने सुनहरे दिन वापस लाने की कवायद में जुट चुकी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ये कवायद जो है वो तेज हो गई है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल देखिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी की देश में जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लोकसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस को लगातार जो अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें हार का मुंह देखना पड़ा। और विशेषकर देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके के हालात रहे उसके बाद में कांग्रेस में कहीं न कहीं नया बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की गई। और अभी राहुल गांधी ने ये तय किया है कि जो पुराना जो पैटर्न था, यानी कि 1970 की हम बात करेंगे, 1970 में उस समय कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे वो काफी पावरफुल स्थिति में होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो पावर है वो पीसीसी और पीसीसी के बाद में एआईसीसी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास में वो पावर चले गए। और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि जो जिलाध्यक्ष है वो उनको पावर दिया जाए, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली से नहीं, वो पीसी से और जो जिलाध्यक्ष है उनके द्वारा जो सुझाव मांगना चाहती है। यानी कि पहले जो टिकट की बात होती थी, विधानसभा चुनाव की बात हो या अन्य टिकट हो, वो जिलाध्यक्षों के सुझाव के बाद में दिए जाते थे। तो इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने तय किया कि आगामी जो 27-28 तारीख है मार्च की और 3 अप्रैल, इसमें भुवनेश, तो क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्य स्तर पर अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तब जाके वो नेशनल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में कवायद लगाएगी? बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके की राहुल गांधी की ये सोच है, इसमें कुल मिला के जो 780 जिले हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन की दृष्टि से पूरे देश में, तो उसमें 250 के 3 बैच बनाए जाएंगे। और उसमें 250 जो जिलाध्यक्ष है उनको 27 को, 250 को 28 तारीख को, और बाकी जो बचे हुए जिलाध्यक्ष हैं उनकी जो मीटिंग है वो दिल्ली में होगी 3 अप्रैल को। उसमें राजस्थान के भी जो जिलाध्यक्ष है वो भाग लेंगे और मुख्य रूप से इसमें राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, ये मंथन करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे और उनको पावर दिया जाएगा जिलाध्यक्षों को, ताकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसमें सुधार हो पाए और कांग्रेस जो अपने पुराने जो मजबूत स्थिति में वापस आने का प्रयास करती है। भुवनेश, तो क्या माना जाए कि क्या सभी राज्यों के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है या सिर्फ जयपुर के जिला अध्यक्षों के लिए बुलाया गया है उन्हें मंथन करने के लिए? देखिए, इसमें पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस ने जिले बना रखे हैं उनकी संख्या मैंने बताया कि 780 जिले हैं, उन सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। उसमें से 3 भागों में उनकी बैठक होगी। एक 27 तारीख को 250 जिलाध्यक्ष आएंगे, 250 जिलाध्यक्ष 28 तारीख को आएंगे और बाकी जो बचे हुए जिलाध्यक्ष हैं वो 3 अप्रैल को आएंगे। उसमें राजस्थान के सभी जिलाध्यक्ष सम्मिलित होंगे। भुवनेश, किस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है जिला अध्यक्षों के अलावा? देखिए प्रज्ञा, अभी आगे जो चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर ही ये तैयारियां है कांग्रेस की ओर से। जिस तरीके से राजस्थान में निकाय चुनाव होने हैं, गुजरात के जो चुनाव है, बिहार के जो चुनाव है, उन चुनावों को लेकर ही कांग्रेस इस बार ये चाहती है कि जिलाध्यक्षों से एक बार अपडेट ली जाए, उनसे मांगे जाए। और बिल्कुल भुवनेश, यानी कि जो जिला में भी के अध्यक्षों को लेकर सीधे साथ ही राज्यों के चुनाव को लेकर भी ये बैठक जो है वो अहम माना जा सकता है। भुवनेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि गहलोत ने कहा है कि भजन लाल पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि वो जनता के लिए काम करें। हम उन्हें बार बार उनके संकल्प पत्र में किए गए वादे याद दिलाते रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों में अनुभव की कमी है और उनके सलाहकार भी उन्हें सही सलाह नहीं देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार अच्छे से काम करे और जनता को इसका फायदा मिले, इसलिए हमने पिछले 1 साल में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। तो एक बार फिर से अशोक गहलोत जो है वो सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है,
कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर, इनके खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दोतारा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्षी दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो उनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता? बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया। दोतारा जी को टाँगे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई। इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ। तो लगातार भुवनेश टाक हमारे साथ बने हुए हैं। भुवनेश, एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बार तो मुख्यमंत्री को अनुभवहीन ही बता दिया। जी प्रज्ञा, बिल्कुल देखिए, राजस्थान में भी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेताओं में काफी बड़ी नोकझोंक हुई है और विपक्ष ने कई बार सदन से वॉकआउट किया है जी। और सभापति की ओर से भी एक बार कांग्रेसी विधायकों के विवाद को लेकर 6 विधायकों को निलंबित किया गया था। उसमें से मुख्य रूप से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे थे और इसी बात की पीड़ा जाहिर करते हुए अब अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजन लाल सरकार पर कड़ा हमला बुलाया और उन्होंने टारगेट करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए कहा है कि वो पहली बार विधायक बने और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे ही मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री है उनमें अनुभव की कमी है, उनके सलाहकार है वो भी ऐसे ही है जो उन्हें गलत सलाह देते हैं और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहे, ऐसा अशोक गहलोत के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। अशोक गहलोत मुख्य रूप से उस घटना का जिक्र कर रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा को और उनके साथ में जिन 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, सदन चाहता या सरकार चाहती तो पहले उन्हें सदन में वापस लिया जाता और फिर जो मुद्दा था उस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन डोटासरा को निष्कासन वापस नहीं लेने के बावजूद ही सदन में बहस करवाई गई और जिसको अशोक गहलोत मानते हैं कि उनके कार्यकाल में भी कई बार ऐसी नौबत आई थी, लेकिन हमने सदन के जो निष्कासित किए हुए विधायक हैं उनको हमने निष्कासन से रद्द करने के बाद में दोबारा सदन में लिया और चर्चा की थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये हमला बोल रहे हैं, उनका कहना यह भी कि हमें अनुभव की कमी है, यानी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो इनके पास अनुभव नहीं है और इनके जो सलाहकार है वो भी ऐसे ही है जो उन्हें सही सलाह नहीं देते। कहीं ना कहीं बात ये आ रही कि अशोक गहलोत ये कहना चाहते हैं कि हमने सरकार अच्छे से काम करे, उसका फायदा आम जनता को। बिल्कुल भुवनेश, माना यही जा सकता है कि अशोक गहलोत एक अच्छे विपक्ष के तौर पर काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अशोक गहलोत जो है एक बार फिर से भजन लाल सरकार पर हमला करते हुए नजर आए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां शीतला अष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर शीतला माता की पूजा अर्चना की और माता जी को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही महिलाओं ने हाथों में थालियां लेकर मंगल गीत गाती हुई शीतला माता मंदिर पहुंची। महिलाओं ने शीतला माता का पूजा अर्चना की और उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भरतपुर से है, जहां पुलिस और नारकोटिक विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थ से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही ट्रक चालक और मजदूर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस ट्रक से टीम ने 315 किलो गांजा भी जब्त किया। जिले में पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि ये गांजा त्रिपुरा से जयपुर लाया जा रहा था। ये गांजा विशेष प्रकार के प्लास्टिक के बोरों में पैकिंग कर ट्रक में छुपाया गया था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसके बाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर डिडवाना से है, जहां डिडवाना जिला के मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जन सुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आपको बता दें, इसमें तमाम जिले से शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत जन सुनवाई में दर्ज करवाई, जिसमें पानी, बिजली, साफ सफाई, सड़क अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं संबंधित ये प्रकरण भी दर्ज कराया गया, जिसमें 28 शिकायत जिला स्तरीय जन सुनवाई में दर्ज किए गए। इन 28 शिकायतों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सुने और उसे त्वरित निस्तारण के भी आदेश दिए। रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15,000 की रिश्वत लेते लेक्चरर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवादी से इंटर्नशिप हेतु रिवीलिंग लेटर देने के एवज में लेक्चर ने 15,000 रुपए की राशि की मांग की थी और छात्रा को परेशान किया जा रहा था। छात्रा ने एसीबी को शिकायत दी और शिकायत के बाद एसीबी ने लेक्चर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। छात्रा को 15,000 रुपए देकर लेक्चर के पास भेजा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की। पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान ने डिंग पुलिस लाइन सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पुलिस महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं आईजी ने सलामी के बाद पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, एसपी, सीओ सहित पुलिस के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में कोचिंग सेंटर पर अब सरकार का कंट्रोल होगा। जी हां, इस बाबत को विधानसभा में कोचिंग सेंटर को कंट्रोल संबंधी राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक पेश हुआ है। इसके तहत अब कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी माना जाएगा। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन होगा। अगर कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इस तरह मनमानी करने वाले सेंटर पर अब भजन लाल सरकार अंकुश लगाएगी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।